and welcome back to Gharna Chakra series. We are done with the architecture in India. Now we will move to the South India. Chola, Chalukya, Pallava and Sangam period. We will read about that. But I would like to give you a brief introduction here as well. So we will read just थोड़ा कहते हैं ना मोटा मोटा पढ़ लेंगे. संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो टर्म है कौन को मन्ना, ये दिस वाज एट्रीब्यूटेड टू द किंग को एट्रीब्यूट की गई है. और संगम का मतलब है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पोइट्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना. और 3 संगम हुए थे. कितने? 3 संगम हुए थे. पहला संगम मदुराई में हुआ था, दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था, तीसरा संगम भी मदुराई में हुआ था फर्स्ट की तरह. जो फर्स्ट संगम है उसको डिसाइड किया था सेंट अगस्त्या और तोलकाप्पय्या ने. सेकंड संगम को डिसाइड किया था सेंट अगस्त्या ने. थर्ड संगम को डिसाइड किया था नक्कईरारा. ओके. एंड all 3 sangams were held under the patronage of Pandya kings. Pandya kings के patronage में कंडक्ट किए गए थे, ठीक है ना, हेल्ड. नेक्स्ट अगर हम देखें फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कौन था. Agastya was the father of Tamil literature. Agastya was the father of Tamil literature. Next, Tolkappiyam is not only the residual of text of second Sangam era, but also most ancient available text of Tamil literature का text है Tolkappiyam जो भी है. और उनके जो ऑथर है वो सेंट अगस्त्या के डिसिपल है. कौन है? डिसिपल है. ओके. और तोलकाप्पयम बेसिकली ये ग्रामर है, तमिल ग्रामर बोल लो इसको, ठीक है ना. एक और तमिल लिटरेचर है, उनका नाम जो नाम है तमिल लिटरेचर का नाम है सिला पडिकरम. एंड इट वाज ऑथर कौन थे? इलंगो अदिगल. ये ग्रैंडसन थे चोला किंग कारिकाल के. ओके. थोड़ा सा पूरा नहीं देखेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू याद कर लेंगे. एक है कुराल. जो कुराल है ना वो तमिल लिटरेचर की बाइबल है, बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर. ओके. कुराल इट वाज रिटन बाय तिरुवल्लुवर. ओके. नेक्स्ट है एक है तमिल रामायण है जिसका नाम है रामतारम तमिल रामायण है. और उसका ऑथर जो है कंबन है. ऑथर कौन है? कंबन. थोड़ा चोला डायनेस्टी को देख लेते हैं हम. चोला डायनेस्टी को जो स्टैब्लिश किया था वो विजयाला वन ने किया था. किसने किया था? विजयाला वन में. राजा वन defeated चेरा naval army in Kalandur and then राजेंद्र वन and okay. ये सब राजा वन, ये जो भी है राजेंद्र वन, ये सब चोला किंग्स है, ठीक है ना. ये सब चोला किंग्स है. और जो स्पेशल फीचर है चोला डायनेस्टी के वो है ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक स्पेशल फीचर है. बोल देंगे चोला चालुक्य पल्लवा किसका स्पेशल फीचर है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का. तो ये किसका है? चोला का है. बाकी हम देखें तो इतना कुछ है नहीं. वर्किंग बृहदेश्वर टेम्पल हमने आर्किटेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है ना. द्रविडियन स्टाइल में है, चोला स्टाइल. ओके. और ये राजावन के टाइम पीरियड में बना था, ये भी हमने पढ़ा था. ओके. और वहाँ पे 2 आइडल्स है. एक तो द्वारपाल जो अराउंड द मेन श्राइन जो है उसके. ओके. एक है जाइजेंटिक नंदी. ओके. नेक्स्ट ऐसा बोलता है टॉलेस्ट नंदी आइडल है इंडिया का, ठीक है ना, बृहदेश्वर टेम्पल में. नेक्स्ट हम देखें जो चोला किंग थे डेफिनेटली दे कंसोलिडेटेड मैसिव ट्रूफ ऑन नेवल पावर पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्क किया. और इसी कहीं ना कहीं नेवल
पावर प्लेड अ मेजर रोल उनके एक्सपेंशन में। उसी की वजह से इन्होंने श्रीलंका को एक्वायर कर लिया था। ओके, और मालदीव्स तक ये इन्होंने देयर नेवल पावर्स रीच्ड टिल मालदीव्स। ओके, नेक्स्ट जो गोल्डन एरा है चोला एम्पायर का वो राजराजा वन के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। ओके, राजराजा वन के टाइम पीरियड में। एंड राजराजा वन वाज द फर्स्ट चोला किंग जिसने नेवल आर्मी क्रिएट की, ठीक है ना। इसके बाद आता है राजेंद्र चोला वन। ओके, इसके बाद आता है राजेंद्र चोला वन। सेम वे कन्क्वायर द होल ऑफ श्रीलंका, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, पाला रूलर को भी डिफीट किया था, महिपाल पाला रूलर जो महिपाला था उसको डिफीट किया था किसने, राजेंद्र चोला वन ने। किसने, राजेंद्र चोला वन ने। और टाइटल अडॉप्ट कर लिया था गंगईकोंडा, गंगईकोंडा। नेक्स्ट हम देखें वही चोला की जो नेवी थी स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी। ओके, अगर थोड़ा सा और देखें डिस्ट्रिक्ट को नाडू बोलते थे, असेंबली ऑफ नाडू जो डिस्ट्रिक्ट का असेंबली बोलते थे, कलेक्शन में उसको नट्टर बोलते थे। विलेज को कुर्रम बोलते थे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट था उसको ग्राम सभा बोलते थे। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा हम पल्लवा रूलर्स के बारे में दे सकते हैं, ठीक है ना। पल्लव थोड़ा नाम याद रख लेते, पल्लवा रूलर था, फिर चोला रूलर था। तो सिंह विष्णु वाज अ पल्लवा, ही डिफीटेड चोला पांड्या, इन सबको इसने डिफीट किया। फिर एक है नरसिम्हा वर्मन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है ना। इन्होंने टाइटलिज्म किया था महामल, ठीक है ना। एक है परमेश्वरम वर्मन, ये भी पल्लवा रूलर है, ठीक है ना। एक है महेंद्र वर्मन, ये भी पल्लवा रूलर है, ठीक है। अगर हम नाम देखें टोंडी, मिश्री, नल्ली सांडा, ये पोर्ट्स रहे हैं पल्लवा के टाइम पे, ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे। ओके, पोर्ट्स के नेम है वो। अगर चालुक्य की थोड़ी बात करें तो वो पुलकेशिन सेकंड सबसे पावरफुल रूलर रहा है चालुक्यास का, पुलकेशिन सेकंड। ओके, ही वाज द वन हु डिफीटेड हर्षवर्धना, हमने पढ़ा ना, आईहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ओके, women are appointed to the high designation in Chalukya administration. Okay, next चेरा was state in south. okay, ठीक है, प्रेजेंट डे केरला और तमिलनाडु में है, ठीक है। कैपिटल वंची थी चेरा की। ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं एंड वी विल लर्न फैक्ट्स थ्रू क्वेश्चन। ओके, पीवाईक्यू फॉर्मेट में हम फैक्ट्स लर्न करेंगे। गॉट इट। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि तो आपको ये ना लगे कि क्या ही पढ़ रहे हैं, चोला रूलर है, कौन है चेरा, कौन है पल्लवा, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन Who among the following laid the foundation of Chola Empire in 9th century? इसमें बोला था कि जो फाउंडर है चोला एम्पायर का विजयाला, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। विजयाला वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयाला, हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैव मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी? बृहदेश्वर बताया था मैंने। टू स्टैचूज है वहाँ पे, एक तो द्वारपाला और एक नंदी, और जो नंदी है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर वाज बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ये भी बताया मैंने, राजराजा वन के टाइम में बिल्ड किया था। नेक्स्ट, इन विच रीजन चोला एम्पायर वाज एक्सपेंडेड? चोला एम्पायर श्रीलंका तक, मालदीव्स तक, कहाँ तक गया? तो कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन। ओके, और जो कैपिटल थी चोला की वो तंजौर थी। देखिए आप थोड़ा पांड्या, चेरा, चोला, इन सब की कैपिटल, चालुक्यास की, इन सब की, पल्लवास की, इन सब की कैपिटल याद कर लीजिए, ठीक है ना। चोला की कैपिटल थी क्या थी? तंजौर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन? अभी मैंने बताया चोला एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्पेशल फीचर है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर विलेज असेंबलीज के लिए। ओके, बताया विलेज असेंबलीज के लिए चेरा। विच साउथर्न इंडियन स्टेट हैज एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? चोला, ठीक है ना। विलेज के रिगार्डिंग कौन? चोला। द यूनिक फीचर ऑफ होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
was the development of village autonomy Chola? वही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के. Dynasty famous for efficient rural administration Chola, same question. Which medieval Indian empire was famous for elaborated local self-government Chola? A lot of detail regarding the village administration under the Chola is provided by the inscription. देखो inscription भी याद करना है. उत्तरा मेरूर. ओके ठीक है, ये तो हमें पता कि चल गया कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेटेड है वो चोला रिलेटेड है. ठीक है ना. ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्रेडिट किनको मिलता है? चोला को मिलता है. बट प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, कहाँ पे पता चला? तो वो कॉन्स्क्रिप्शन से पता चला हमें. कॉन्स्क्रिप्शन पता चला उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला. नेक्स्ट. During the rule of Chola king, which of the following Varyam looked after garden administration? देखो गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन कौन हेड करता था या फिर कौन लुक आफ्टर करता था? थोता वरियम. कौन लुक आफ्टर करता था? थोता वरियम. ओके. हॉर्टिकल्चर बोर्ड कुछ भी बोल लो. ठीक है ना. गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. अगर हम बात करें बाकियों की, एरी ये वाला इसकी बात हो रही है. एरी वरियम जो थे वो ही वाज इन चार्ज ऑफ टैंक्स और वाटर सप्लाई के चार्ज में थे. पॉन वरियम रिलेटेड टू द गोल्ड फाइनेंस कमेटी. ओके. संवता जो वरियम थे वाज एनुअल कमेटी थी, रिलेटेड टू द एनुअल कमेटी. तो हमें चारों वरियम के बारे में पता चल गया चोला किंग में कि कौन किस डिपार्टमेंट को हेड करता था. हमें पता चला हॉर्टिकल्चर या फिर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को थोता वरियम हेड करता था. हमें पता चला फाइनेंस को पॉन वरियम हेड करता था. हमें पता चला वाटर सप्लाई को एरी वरियम हेड करता था. हमें पता चला एनुअल कमेटी को संवता वरियम हेड करता था. ओके. नेक्स्ट. द चोला डिफीटेड पांड्यास. ओके. एंड चेरा रूलर and established their domination over Peninsular India in the early medieval. ये बोल रहा है कि चोला ने पांड्या और चेरा दोनों को हराया. हाँ करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट. चोला सेंट एक्सपीडिशन अगेंस्ट सालेंदर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कॉन्क्वायर सम एरिया. डेफिनेटली चोला ने मालदीव्स तक, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस तक. तो क्योंकि इनकी नेवल जो आर्मी थी ना, नेवल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. and because of that, due to that, they were able to conquer areas in far east or south. Okay. Option number C. Next. Next. Bronze icon of Nataraj cast during the Chola period invariably show the deity with 4 hands. कहने का मतलब जो नटराज फिगर है वो चोला पीरियड के टाइम पे सॉरी हाँ क्या बात कर रहे थे हम. हाँ जो ब्रॉन्ज आइकन है नटराज की वो चोला टाइम पीरियड पे ही शो द डाइटी ऑफ विद कितने हैंड्स से शो करती है? 4 हैंड्स. कितने? 4 हैंड्स. एक पैर पे खड़ी है और 4 हैंड्स से इट इज शोइंग. ओके. Next question. Which one of the following is considered the world's greatest iconographical creation made by Sthapatis of South India, particularly during the Chola period? ओके. नटराज बहुत ज़्यादा फेमस आइकोनोग्राफिक क्रिएशन है. ठीक है. एंड पर्टिकुलरली ये ठीक है ना. सॉरी पेन काम नहीं कर रहा है. Now it's working. So Nataraj have been the greatest iconographic creation during Chola period. Okay. Most famous sculpture of Chola age क्या रहा है? Bronze sculpture of
नटराज शिवा, द फेमस ब्रॉन्ज नटराज शिवा कौन से पीरियड से रिलेटेड है? चोला आर्ट। ओके। दक्षिणामूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट हिम इन द फॉर्म ऑफ टीचर। जो दक्षिणामूर्ति फिगर है शिवा की, वो किस फॉर्म में डिपिक्टेड है? वो एज ए टीचर के फॉर्म में डिपिक्टेड है। किसके फॉर्म में डिपिक्टेड है? एज ए मेंटर बोल सकते हो, ठीक है। मेंटर लिखा हो, गुरु लिखा हो, टीचर लिखा हो, तीनों का मतलब एक ही है। ओके। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द स्टैच्यू ऑफ नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? देखिए, नटराज की एक ही फिगर नहीं थी, बहुत सारे फिगर्स मिली है, ठीक है ना। सो इसमें से जो दक्षिण मूर्ति आइडल है शिवा के, वो एज अ मेंटर शो डिपिक्ट कर दिएगी, ठीक है ना, एज अ मेंटर डिपिक्टेड है। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द इमेज रिप्रेजेंट डांसिंग शिवा हैविंग 4 हैंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, पढ़ा हमने। In his right ear he wears a man's earring and the woman in the left. न्यू फैक्ट है बट याद कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन सही है कि उन्होंने अपने राइट ईयर में तो मेंस ईयरिंग पहनी है, लेफ्ट में विमेंस ईयरिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन whose tenure 72 traders were sent to China? किसके टाइम पीरियड में 72 ट्रेडर्स भेजे गए चाइना? कुलोत्तुगा। किसके टाइम पीरियड में? कुलोत्तुगा। ये कौन थे? चोला किंग, चोला किंग थे, ठीक है ना। तो चोला के टाइम पे भेजे गए। Which of the following South Indian state was famous for its naval power? हमने पढ़ा चोला। Which among the following dynasties king declared their successor in own tenure? किस डायनेस्टी में मतलब किंग ने अपना सक्सेसर अपने ही टेन्योर में डिक्लेयर कर देता कि ही विल बी माय सक्सेसर? नॉट, पहले क्या होता था, मरने के बाद डिसाइड होता था कि हु वुड बी द सक्सेसर, बट चोला एम्परर में ऐसा कुछ था कि दे यूज्ड टू elect their successor. Okay, Chola. Next, who among the following Chola ruler converted the Bay of Bengal into Chola Lake? राजेंद्र वन ने जो बे ऑफ बंगाल था रीजन, बे ऑफ बंगाल जो रीजन है उसको चोला लेक के नाम से कन्वर्ट कर दिया कि हाँ दिस इज चोला लेक। नेक्स्ट, who it's basically renamed. Okay, next, who was the founder of Gangaikonda Cholapuram? कौन है? राजेंद्र वन। गंगाईकोंडा हमने इंट्रो में जब पढ़ रहे थे वहाँ पे लिखा था गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो फाउंडर है राजेंद्र वन है। Among the following Chola ruler is credited to have a huge artificial lake known as a Chola Gangam? राजेंद्र वन for having known for to build a huge artificial lake, ठीक है ना। credit to have a build a huge artificial lake, कौन? राजेंद्र वन। नेक्स्ट, started the naval, which Chola king started the naval? देखो ये राजराजा वन ने, राजेंद्र वन was the successor of राजराजा वन। ओके, so राजराजा वन started naval army. Next, name the name the Chola king who conquered the northern part of Sri Lanka. Okay, किसने? राजराजा वन में मैंने मेंशन किया कि he was the one who started it with the naval power and he sent his army far south or east and he conquered the Sri Lanka. Which of the following Chola king conquered Ceylon? अभी हमने बात की राजराजा वन, सिलोन मतलब श्रीलंका। नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन इसका राजेंद्र वन होगा। ही सेंट हिज आर्मी, अगर हम थोड़ा सा इसका याद कर ले, राजराजा वन सेंट हिज आर्मी सिलोन, बट जो रियल कॉन्क्वायर किया था वो हम राजेंद्र वन को हम क्रेडिट करेंगे। राजेंद्र वन को क्रेडिट हम साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी करेंगे कि ही सेंट हिज आर्मी नहीं सॉरी नेवल troops to southeast region as well. Rajendra one sent his troops to southeast region as well and he conquered the Ceylon. Rajendra one started somewhere, ठीक है ना। Next, who was the Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to Sinhala princess? किसने? कुलोत्तुगा जो थे उन्होंने
श्रीलंका को कहीं ना कहीं कंप्लीट फ्रीडम दे दी थी और अपनी डॉटर, ही मैरिड हिज डॉटर टू द सिन्हेल प्रिंस. ओके, नेक्स्ट we have given below two statement. Okay, next so we have much information about the cholas than their predecessors. कह रहे हैं कि हमारे पास चोला, हाँ डेफिनेटली कि हिस्ट्री जितनी ही लेट बाद में होती चली जाएगी तो उतना ही उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा हमारे पास. Next, Chola ruler adopted the practice of having inscription written on the walls of temple, giving the historical narrative to their victories. हाँ, मतलब चोलास जो थे इंस्क्रिप्शंस लिखते थे टेम्पल्स वगैरह पे कि हाँ यहाँ विक्ट्रीज, वॉर्स वगैरह जो भी उनकी एक्टिविटीज होते थे, दे यूज्ड टू राइट इंस्क्रिप्शन. ओके, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड दिस हैज बीन द मेन रीजन फॉर देयर इंफॉर्मेशन कि हाँ लेटर जो चोलास थे उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू देयर प्रीडेसेसर्स. नेक्स्ट अगर हम देखें टर्म्स है और उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना. तो इरापत्ती है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक. इरापत्ती का मतलब है कि ये लैंड रेवेन्यू है जो साइड में रख दिया जाता था विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट है तन्यूर्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. नेक्स्ट है घटिकास. कॉलेज इज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स. हाँ ये ठीक है, मतलब कि जो कॉलेजेस वगैरह होते थे जहाँ पे टीचर्स और गुरुज यूज्ड टू टीच और डिलीवर्स लेक्चर्स, दैट प्लेस यूज्ड टू कॉल द घटिकास. ओके, व्हिच वाज अटैच्ड टू द टेम्पल्स. तो स्टेटमेंट 1 और 3 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. ओके, स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि तन्यूर का मतलब है एक मतलब है बहुत लार्ज विलेज जो एज ए सिंगल यूनिट एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, वो मतलब है तन्यूर्स का. ठीक है ना, कुछ ब्राह्मण वगैरह से इनका कुछ लेना देना नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड्स. इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है? स्टेटमेंट सी एंड डी इज करेक्ट. स्टेटमेंट सी एंड डी इज करेक्ट. ठीक है ना. जो श्रेणी है वो, तो इनका मतलब है श्रेणी मीन्स ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिशंस. ओके, श्रेणी का मतलब है ट्रेडर्स, मर्चेंट, आर्टिशंस. ओके, नागराम जो है एक लोकल एसोसिएशन है मर्चेंट्स की. ठीक है ना, टू कंडक्ट द कमर्शियल एक्टिविटी. ओके, नागराम इज अ लोकल एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स फॉर कंडक्टेड कमर्शियल एक्टिविटीज. नेक्स्ट, जो नादा देसीज और मनीग्रामा है, दे वर द गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स हु ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू वन बिगेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एसोसिएशन एट द टाइम. ये होशाला एम्पायर के टाइम की बात है. एंड दे डेवलप्ड सिग्निफिकेंट ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद मैनी एरियाज इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज. ठीक है ना, कह सकते हो ये सिंगल पर्सन है, ये कह सकते हो कि एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स है. बट व्हेन इट्स कम टू नानक देशीज एंड मनीग्रामा, दे वर एक्चुअली अ लार्ज गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स हु ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू and they develop contacts with foreign countries. Okay, so option number C and D is correct. Next, which one of the following trade centers of ancient India was on the trade route connecting Kalyan with Vegi? Tagara. Tagara being the significant trade center which was located between Kalyan and Vengi. Next है, who was the greatest king of Chalukya dynasty? Definitely Pulakeshin II, who also defeated Harshvardhana. Next question है, which of the following dynasties frequently assigned to the ladies high ranking position administration? अभी हमने पढ़ा था कि कौन से ने चालुक्य. चालुक्य एम्पायर्स में वुमेन्स को हाई पोजीशंस ग्रांट की गई थी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. किसमें? चालुक्य. हु ग्रांटेड? चालुक्य. वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य? वतापी. चालुक्य की कैपिटल क्या है? वतापी. नेक्स्ट, द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मेंशन इन आईहोल इंस्क्रिप्शन. कहाँ पे मेंशन है? आईहोल इंस्क्रिप्शन में कालिदास का नाम मेंशन है. आईहोल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको. आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑथेंटिक सोर्स है पुलकेशिन II के लिए. ठीक है ना, हिस्ट्री के लिए. और इस संस्कृत में एंग्रेव्ड है और ब्राह्मी लैंग्वेज. एंड ये रिटन किसके द्वारा की गई? रवि कृति. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ टू लर्न दिस फैक्ट. ओके, संस्कृत में आईहोल इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है
ब्रह्मी लैंग्वेज, संस्कृत एंड साउथर्न ब्रह्मी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट हम देखें, इट वाज रिटन बाय रवि कीर्ति, इट वाज रिटन बाय रवि कीर्ति। ओके, इन्होंने थोड़ा सा मेंशन ऐसे कालिदास का नाम इसलिए मेंशन किया कि उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जो मुझे फेम मिला है कालिदास और भ्रावी की तरह, ठीक है ना, ये लिखने से मुझे कालिदास और बाकी जो पोइट्स हैं उनकी तरह फेम मिला है, तो उस तरीके से नाम मेंशन है। वैसे कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ उनके बारे में बताया नहीं। नेक्स्ट, द संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिक कालिदास फाइंड मेंशन इन आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। ओके, अभी हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड टू नेवल एक्सपीडिशन टू सिलोन इन 642? किसने भेजा था? नरसिम्हा वर्मन। ये कौन थे? पल्लवा किंग। कौन थे? पल्लवा डायनेस्टी से थे। नरसिम्हा वर्मन ने 2 नेवल एक्सपीडिशन भेजी थी श्रीलंका। ओके, और उनका दूसरा नाम क्या है? महामल्ला। पूछ सकते हैं कि हु वाज महामल्ला। नरसिम्हा वर्मन का दूसरा नाम है महामल्ला, ठीक है। एंड उनके टाइम पीरियड में जो पंचरथ टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। कौन सा? पंचरथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड। और उन्होंने नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्य की कैपिटल थी जो वतापी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वतापी जो कैपिटल थी चालुक्य को, और कौन सा टाइटल एज्यूम किया था? वतापी कोंडा। कौन सा टाइटल? वतापी कोंडा। ओके, एंड ही आल्सो सेंट जो भी है 2 नेवल्स एक्सपीडिशन टू श्रीलंका। नेक्स्ट, द टर्म यवाना प्रिया मेंशन इन एंशिएंट सर्किट टेक्स्ट डिनोट। बेसिकली मतलब पूछा है टर्म का क्या है? पेपर। क्या है? पेपर। बहुत ज़्यादा फेमस इंग्रेडिएंट था ये रोमन कुकरी का, है ना। तो संस्कृत में इसको यवाना प्रिया बोला जाता है, यवाना प्रिया। नेक्स्ट, हल्बी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज फैमिली? आर्यंस। क्या है? कौन से किससे रिलेटेड है? आर्यंस, ठीक है ना। हल्बी इज रिलेटेड टू कौन सी लैंग्वेज से है? आर्यंस। ओके, इंडो आर्यन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, तोल्काप्पिया टेक्स्ट डील विद, अभी मैंने बताया था, ग्रामर और पोएट्री। ग्रामर और पोएट्री सेकंड संगम में। The Sangam text Tolkappiyam is a work on grammar. Next, in Sangam literature Tolkappiyam अभी बताया, तमिल literature. The author of सिलापा डिकरम कौन थे? इलंगो। इंट्रो में बताया था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ओके, बेसिकली कंपोजिशंस दिए हैं और बताया कि किसके बारे में है। जैसे तोल्काप्पियम तो हमें पता है, ग्रामर के बारे में। थिरुकुरल किसके बारे में? सिलापतिकरम किसके बारे में? जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, हु रोट दैट? इलंगो अदिडल, एंड वो चोला के ग्रैंडसन थे, ठीक है ना। सो थिरुकुरल जो थी ये फिलोसफी थी, इट वाज अ फिलोसफी। सिलापतिकरम वाज लव स्टोरी, and Manimekalai was a merchant story. Option number D is correct. Okay. Next question, the collection of writing of Sivitsent is considered as a 5th Veda. What is the name of the above collection? त्रिमुरई। जो त्रिमुरई थी वो 12 वॉल्यूम्स है, ठीक है ना। उसमें शिवा को प्रेज किया गया है, लेकिन वो तमिल लैंग्वेज में है, तो उसको कंपेयर किससे किया गया है? 5th वेदास को कंपेयर किया गया, उसको एज अ 5th वेदा कंपेयर किया गया है। क्या नाम है? तिरुमुरई। थैंक यू सो मच। 50 क्वेश्चंस किए हमने, बाकी रेस्ट क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू कमेंट।